नमस्कार लाडलों, सभी को जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कल से आपके 4th ग्रेड के एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं। उसी को मद्देनज़र रखते हुए आज मैं आपके लिए एक 100 कंप्यूटर के महत्वपूर्ण MCQ की एक क्लास लेके आया हूँ। पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लाडलों, चार्ल्स बेबेज को। इस क्लास के ज़रिए आप कंप्यूटर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं और इसमें आपको फटाफट रिवीजन भी कराया जाएगा। कंप्यूटर की गति किस में मापी जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हर्ट्ज में। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सी ब्रेन या ब्रेन। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में वर्ड फाइल का डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा DOCX, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, www का अर्थ क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, वर्ल्ड वाइड वेब। अगला प्रश्न है लाडलों, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क CPU को कहा जाता है, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। CPU की फुल फॉर्म लाडलों सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो जाएगी, रैम की फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी हो जाएगी और रोम की फुल फॉर्म लाडलों रैंडम रीड ओनली मेमोरी हो जाएगी। अगला प्रश्न है, वेब ब्राउज़र का उदाहरण कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गूगल क्रोम एक वेब ब्राउज़र का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, Ctrl+C का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कॉपी करने के लिए। अगला प्रश्न है, Ctrl+V का प्रयोग किसके लिए होता है? तो Ctrl+V का प्रयोग लाडलों पेस्ट करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, किसी भी फाइल को डिलीट करने पर वह कहाँ चली जाती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, रिसाइकल बिन में। जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वो वीडियो के में जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनका जवाब देते रहिए कमेंट बॉक्स में जाकर, और फिर लास्ट में आपको बताना है कि आपके कितने % सही हुए हैं। इससे आपको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन का पता चलेगा कि आपके कंप्यूटर का प्रिपरेशन जो है कैसा रहा है। अगला प्रश्न है लाडलों, सबसे छोटा मेमोरी यूनिट कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बिट। अगला प्रश्न है, इंटरनेट का पिता किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा विंडसर्फ को इंटरनेट का पिता कहा जाता है, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ईमेल का पूरा नाम क्या है? ईमेल का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक मेल हो जाएगा लाडलों, ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, MS एक्सेल में जोड़ने का फॉर्मूला क्या है? जोड़ने या योग करने का फॉर्मूला क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा लाडलों। MS एक्सेल में जोड़ करने के लिए इज इक्वल टू सम और ब्रैकेट का यूज़ किया जाता है लाडलों। अगला प्रश्न है, MS पावर पॉइंट का उपयोग किसके लिए होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा MS पावर पॉइंट का उपयोग प्रेजेंटेशन के लिए किया जाता है लाडलों, ऑप्शन बी राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रैम का पूरा नाम क्या है? ये क्वेश्चन 100% महत्वपूर्ण है लाडलों, 100% आपको कल के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसका सही जवाब हो जाएगा रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी हो जाएगा लाडलों, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी या सेकेंडरी स्टोरेज कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रोम एक सेकेंडरी मेमोरी का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, विंडो में रन कमांड खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? विंडो में रन कमांड खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लाडलों, ऑप्शन बी Windows+R। अगला प्रश्न है, हार्ड डिस्क किस प्रकार का डिवाइस है? हार्ड डिस्क
एक स्टोरेज डिवाइस है लाडलों। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। जितने भी लोग नए जुड़े हुए हैं वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगला प्रश्न है, यूएसबी का पूरा नाम क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा यूनिवर्सल सीरियल बस। ऑप्शन ए। लाडलों, आपके लिए यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप 4th ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो कल आपका एग्ज़ाम शुरू हो रहा है, उसमें इस क्लास में से आपको हर पारी में जो है क्वेश्चन देखने को मिलेंगे लाडलों, ये याद रखना। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है आपके लिए। अगला प्रश्न है, गूगल का मुख्यालय कहाँ है? ये क्वेश्चन भी बहुत वेरी इंपॉर्टेंट लाडलों। गूगल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, माउंटेन व्यू, कैलिफोर्निया में। अगला प्रश्न है लाडलों, आईपी का फुल फुल फॉर्म क्या है या पूरा नाम क्या है? तो आईपी का पूरा नाम इंटरनेट प्रोटोकॉल है लाडलों। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंट्रोल प्लस एस का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो कंट्रोल प्लस एस का उपयोग लाडलों सेव करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में भारत में सुपर कंप्यूटर परम किसके द्वारा विकसित किया गया था? सुपर कंप्यूटर परम 8000 बनाया गया था लाडलों। पहला सुपर कंप्यूटर भारत का था परम 8000, जो किस कंपनी या किस संस्था के द्वारा बनाया गया था? इसका सही जवाब हो जाएगा सी डेक के द्वारा। अगला प्रश्न है, ALU। ALU एक CPU का भाग है लाडलों। CPU के 3 भाग होते हैं। एक होता है ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। दूसरा होता है CU कंट्रोल यूनिट। तीसरा होता है MU मेमोरी यूनिट। अगला प्रश्न है लाडलों, कंट्रोल प्लस जेड का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लाडलों ऑप्शन बी, अंडू करने के लिए। कंट्रोल प्लस वाई का उपयोग लाडलों रीडू करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, सबसे तेज मेमोरी कौन सी है? सबसे तेज मेमोरी लाडलों कैच मेमोरी हो जाएगी, जो एक प्राथमिक मेमोरी है। अगला प्रश्न है लाडलों, विंडो में डेस्कटॉप पर दिखाई देने वाले छोटे चित्र कहलाते हैं। तो इसको क्या कहा जाता है लाडलों? इसको कहा जाता है आइकन। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। आपकी डेस्कटॉप पर जो छोटे छोटे जैसे यूट्यूब का ऐसे सिंबल दिखाए जाते हैं, उनको आइकन कहा जाता है लाडलों। अगला प्रश्न है, कंट्रोल प्लस एक्स का प्रयोग किसके लिए होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कंट्रोल प्लस एक्स। ऑप्शन बी, कट करने के लिए किया जाता है लाडलों। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30, WW की खोज किसने की थी? WWW की फुल फॉर्म होती है लाडलों वर्ल्ड वाइड वेब। इसकी खोज की थी लाडलों टिम बर्नर्स-ली ने। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, BIOS का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लाडलों ऑप्शन ए, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम हो जाएगा लाडलों। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, छपने वाला क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लाडलों माइक्रो प्रोसेसर चौथी पीढ़ी में आया था लाडलों। 4th पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर आया था लाडलों, जो इंटेल कंपनी का था, इंटेल 4004। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा लाडलों। आपका अगला प्रश्न है, कैप्चा का उपयोग। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी छपने वाला क्वेश्चन है। कैप्चा का उपयोग किसके लिए होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मानव और बोट में अंतर करने के लिए। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ISP का पूरा नाम क्या है? ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वेबसाइट के नाम के अंत में government.gov का मतलब क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा लाडलों गवर्नमेंट। ऑप्शन ए।
GOV, यानी कि जितनी भी सरकार की वेबसाइट हैं उनके लास्ट में GOV देखने को मिलता है लाडलों। इसका मतलब हो जाएगा वो वेबसाइट हमारे सरकार की हैं, यानी कि गवर्नमेंट की हैं। अगला प्रश्न है DNS का पूरा नाम क्या है? DNS डोमेन नेम सिस्टम हो जाएगा लाडलों। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है सबसे तेज इनपुट डिवाइस कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा लाडलों सबसे तेज इनपुट डिवाइस ऑप्शन डी लाइट पेन हो जाएगा लाडलों। अगला प्रश्न है माइक्रोसॉफ्ट का संस्थापक कौन है? माइक्रोसॉफ्ट का संस्थापक लाडलों बिल गेट्स है। अगला प्रश्न है डॉट PPTX फाइल किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा MS पावरपॉइंट से। MS वर्ड में फाइल एक्सटेंशन होता है लाडलों DOCX। MS एक्सेल में लाडलों .XLSX फाइल एक्सटेंशन नाम यूज़ में लिया जाता है। MS पावर पॉइंट में .PPTX फाइल एक्सटेंशन का यूज़ किया जाता है लाडलों। ये स्लाइड बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ से 100% एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में CD का पूरा नाम क्या है? CD की खोज लाडलों जेम्स रसल ने की थी। जेम्स रसल ने CD की खोज की थी। कब की थी? 1972 में की थी लाडलों। CD का पूरा नाम हो जाएगा कम्पैक्ट डिस्क। CD निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है लाडलों? बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। CD निर्माण की प्रक्रिया बर्निंग प्रोसेस कहलाती है लाडलों। अगला प्रश्न है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, यानी कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस GUI इसकी शॉर्ट फॉर्म हो जाएगी, और इस शॉर्ट फॉर्म GUI का फुल फॉर्म हो जाएगा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। अगला प्रश्न है कंप्यूटर का फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर किसे कहा जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लाडलों एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है। कंप्यूटर में जो भी कंप्यूटर यानी कि जो भी कंप्यूटर के जो प्रोग्राम बनाए जाते हैं और उनमें जो सबसे अच्छा व्यक्ति होता है कंप्यूटर के क्षेत्र में, उसको एलन ट्यूरिंग पुरस्कार दिया जाता है लाडलों। एलन ट्यूरिंग पुरस्कार दिया जाता है जो कंप्यूटर के क्षेत्र में बढ़िया या महत्वपूर्ण कार्य करता है उसके लिए। IP एड्रेस कितने बिट का होता है? IP वर्जन 4 के अनुसार। IP वर्जन 4 लाडलों इसके अनुसार IP एड्रेस यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल कितने बिट का होता है? बिट सबसे छोटी इकाई हो जाएगी लाडलों। भंडारण की या मापन की सबसे छोटी इकाई बिट हो जाएगी लाडलों। तो कितने बिट का होता है? 32 बिट का होता है। IP वर्जन 4 के अनुसार IP एड्रेस 32 बिट का होता है या 4 बाइट का होता है लाडलों। 1 बाइट बराबर 8 बिट होते हैं लाडलों। अगला प्रश्न है PDF फाइल खोलने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? PDF खोलने के लिए लाडलों कौन से सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए एडोब रीडर। अगला प्रश्न है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच मध्यस्थता कौन करता है? यानी कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की कुन मध्यस्थता की कुंजी कौन सी चीज़ है लाडलों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी ऑपरेटिंग सिस्टम OS। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में मध्यस्थता की कुंजी है लाडलों ऑपरेटिंग सिस्टम। SMTP का उपयोग किसके लिए किया जाता है? SMTP यानी कि लाडलों सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी, जिसका पोर्ट नंबर कितना है लाडलों? 25 हो जाएगा। इसका यूज किस लिए किया जाता है? इसका यूज लाडलों मेल भेजने के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, सबसे पहला कंप्यूटर किस देश में बना था? तो सबसे पहला कंप्यूटर लाडलों अमेरिका में बनाया गया था। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विंडो में नोटपैड किसका उदाहरण है? विंडो में नोटपैड लाडलों किसका उदाहरण है? यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो हमारे मोबाइल फ़ोन में भी देखने को मिलता है लाडलों, नोटपैड। अगला प्रश्न है, किसी डाटा को छोटे रूप में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लाडलों, कंप्रेसिंग। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर नेटवर्क में LAN का पूरा नाम क्या है? LAN लाडलों लोकल एरिया नेटवर्क। ऑप्शन बी राइट जवाब हो जाएगा। MAN मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। PAN पर्सनल एरिया नेटवर्क। SAN लाडलों स्टोरेज एरिया नेटवर्क या क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए भी यूज में लिया जाता है लाडलों। अगला प्रश्न है, 1 KB में कितने बाइट होते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा लाडलों, ऑप्शन बी 1024 बाइट होते हैं लाडलों। 1024 बाइट बराबर 1 KB होता है लाडलों, किलो बाइट होता है। अगला प्रश्न है, ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? ऑपरेटिंग सिस्टम लाडलों एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है लाडलों, किसी वेब पेज का एड्रेस क्या कहलाता है? वेब पेज का एड्रेस लाडलों URL कहलाता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहलाता है। IP का फुल फॉर्म लाडलों इंटरनेट प्रोटोकॉल हो जाएगा। DNS यानी कि डोमेन नेम सिस्टम कहलाता है। ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कहलाता है लाडलों। इसका सही जवाब हो जाएगा URL हो जाएगा लाडलों। किसी वेब पेज का एड्रेस क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा URL हो जाएगा लाडलों। अगला प्रश्न है, वाईफाई का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लाडलों, वाईफाई का पूरा नाम वायरलेस फिडेलिटी। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा लाडलों, वायरलेस फिडेलिटी। अगला प्रश्न है, कौन सा डिवाइस इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस हैं? तो लाडलो हम बात करते हैं माउस। माउस एक इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है लाडलो। टच स्क्रीन लाडलो इनपुट एंड आउटपुट दोनों डिवाइस के रूप में यूज में लिया जाता है लाडलो। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है लाडलो, कौन सा डिवाइस इनपुट डिवाइस है, कौन सा डिवाइस आउटपुट डिवाइस है? तो यह क्वेश्चन लाडलो आप ज़रूर पढ़ के जाना। अगला प्रश्न है, वायरस से बचाव के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर प्रयोग किया जाता है? वायरस से बचाव के लिए लाडलों कौन से सॉफ्टवेयर का यूज में लिया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एंटीवायरस का यूज किया जाता है लाडलों। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है लाडलों, 1 GB यानी कि 1 GB में कितने MB मेगाबाइट होते हैं? 1 GB में कितने MB होते हैं लाडलों? तो 1024 MB होते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, हार्ड डिस्क किस तकनीक पर आधारित होती है? हार्ड डिस्क लाडलों किस तकनीक पर आधारित होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मैग्नेटिक स्टोरेज पर लाडलों। ऑप्टिकल स्टोरेज में लाडलों CD, DVD और BRD का यूज में लिया जाता है लाडलों। अगला प्रश्न है, www
google.com में google.com को क्या कहते हैं? तो google.com को लाडलों डोमेन नेम कहा जाता है, जिसमें से गूगल डोमेन कहलाता है लाडलों। .com जो है वो टॉप लेवल डोमेन कहलाता है लाडलों। अगला प्रश्न है, ब्लूटूथ किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब लाडलों क्या हो जाएगा? ब्लूटूथ किसके लिए यूज में लिया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लाडलों वायरलेस कम्युनिकेशन। थोड़ी दूरी के लिए या शॉर्ट रेंज के लिए वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए ब्लूटूथ का यूज किया जाता है लाडलों। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परम 10,000 कब विकसित किया गया था? भारत का सुपर कंप्यूटर है परम 10,000, जिसका विकास या जिसको किस वर्ष बनाया गया था लाडलों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1998 में, ऑप्शन बी 1998 में। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट जो थर्ड पीढ़ी में काम में ली गई थी लाडलों, इस किस पदार्थ की बनी होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिलिकॉन की बनी होती है लाडलों। हमारे कंप्यूटर में जो आईसी या इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया जाता है वो किसकी बनी होती है? वो सिलिकॉन की बनी होती है लाडलों। अगला प्रश्न है, मशीन भाषा किस में लिखी जाती है? मशीन भाषा 01 बाइनरी लैंग्वेज में लिखी जाती है लाडलों। बाइनरी लैंग्वेज के जनक किसको माना जाता है? तो बाइनरी लैंग्वेज का जनक जॉन वॉन न्यूमैन को माना जाता है लाडलों। जॉन वॉन न्यूमैन को बाइनरी का जनक कहा जाता है लाडलों। अगला प्रश्न है, फायरवेल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा लाडलों नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, गूगल क्रोम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? लाडलों गूगल क्रोम एक किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो गूगल क्रोम लाडलों एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाएगा। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, जिसको वेब ब्राउज़र के रूप में भी यूज़ में लिया जाता है लाडलों। अगला प्रश्न है, कंट्रोल प्लस ए का उपयोग किसके लिए किया जाता है? कंट्रोल प्लस ए का उपयोग लाडलों ऑप्शन ए ऑल सेलेक्ट करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, एमएस एक्सेल में पंक्ति या रो की पहचान किससे की जाती है? तो लाडलों एक होता है कॉलम, एक होता है रो। कॉलम की पहचान की जाती है लाडलों ए से की जाती है, और रो की पहचान की जाती है एक से, यानी कि इसके बाद में कॉलम के आगे आ जाएगा ए बी सी से की जाती है, और रो की पहचान जो लाडलों 1 2 3 इस प्रकार की जाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1 2 3 से रो की पहचान की जाती है लाडलों। अगला प्रश्न है, एमएस एक्सेल में स्तंभ या कॉलम की पहचान किससे करते हैं? तो कॉलम की पहचान किससे की थी लाडलों? अल्फ़ाबेट से की थी। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंटरनेट में HTTP का पूरा नाम क्या है? HTTP यानी कि लाडलों हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसका सही जवाब हो जाएगा लाडलों ऑप्शन ए हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल हो जाएगा लाडलों। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। HTTP के लिए लाडलों पोर्ट नंबर 80 का प्रयोग किया जाता है। यहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चन आता है लाडलों। अगला प्रश्न है, इंटरनेट पर सबसे पहली वेबसाइट कब बनी थी? यानी कि इंटरनेट पर सबसे पहली वेबसाइट कब बनाई गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 1991 में। अगला प्रश्न है लाडलों गूगल ड्राइव किसका उदाहरण है? तो गूगल ड्राइव लाडलों क्लाउड कंप्यूटिंग या क्लाउड स्टोरेज का उदाहरण है, जिसको स्टोरेज एरिया नेटवर्क भी कहा जाता है लाडलों। हमारे राजस्थान में राजमेल और एक लाडलों डिजी लॉकर
जहाँ पे हमारे डॉक्यूमेंट स्टोर रहते हैं। ये दोनों जो है लाडलों क्लाउड कंप्यूटिंग या SAN स्टोरेज एरिया नेटवर्क के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, मोडेम का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, मोडेम का उपयोग इंटरनेट कनेक्शन करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है लाडलों, POST का पूरा नाम क्या है कंप्यूटर स्टार्टअप में? यानी कि POST की फुल फॉर्म क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लाडलो, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, HTML का पूरा नाम क्या है? HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML लाडलों इसकी फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। 100% छपने वाला क्वेश्चन है ये। जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। अगला प्रश्न है लाडलों, DMBS का पूरा नाम क्या है? DMB माफ़ कीजिएगा, DBMS का पूरा नाम क्या है? DBMS का पूरा नाम क्या है लाडलों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम लाडलों DBMS का पूरा नाम हो जाएगा। कंट्रोल प्लस पी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो कंट्रोल प्लस पी का प्रयोग लाडलों प्रिंट करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लाइनक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? लाइनक्स लाडलों किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो लाइनक्स एक ओपन सोर्स श्रेणी का सॉफ्टवेयर है लाडलों, जिनको ऑर्डर देख के बनवाया जाता है लाडलों। यानी कि लाइनक्स को बनाने में लागत बहुत ज़्यादा आती है लाडलों। जिन सॉफ्टवेयर को बनाने में लागत बहुत ज़्यादा आती है उनको ओपन सोर्स कहा जाता है लाडलों। जिनमें लागत बहुत कम आती है उनको क्लोज सोर्स कहा जाता है। अगला प्रश्न है, DNS किसके लिए प्रयोग होता है? यानी कि डोमेन नेम सिस्टम किसके लिए प्रयोग होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डोमेन को IP में बदलने के लिए। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्प्रेडशीट किसे कहा जाता है? स्प्रेडशीट किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा लाडलों टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को स्प्रेडशीट प्रोग्राम कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गूगल की स्थापना कब हुई थी? गूगल की स्थापना कब हुई थी लाडलों? गूगल की स्थापना हुई थी 1998 में। गूगल का मुख्यालय कहाँ पे हो जाएगा लाडलों? सैन फ्रांसिस्को में हो जाएगा लाडलों। अगला प्रश्न है, विंडो 10 कब लॉन्च हुआ था? विंडो 10 लाडलों कब लॉन्च हुआ था? इसका सही जवाब हो जाएगा 2015 को, 2015 को विंडो 10 लॉन्च हो गया था लाडलों। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सेल रेफरेंस A1 का अर्थ क्या है? तो मैंने आपको बताया था लाडलों, एक को यानी कि जो अल्फ़ाबेट सीरीज़ होती है उसको हम कॉलम से दर्शाते हैं, या कॉलम को A से दर्शाया जाता है, और जो हमारी एक्सेल में रो होती हैं लाडलों उनको जो है नंबर से दर्शाया जाता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा लाडलों? कॉलम को A से दर्शाया जाता है, रो को 1 से दर्शाया जाता है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा लाडलों। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में कैश मेमोरी का मुख्य कार्य क्या है? कैश मेमोरी लाडलों स्पीड बढ़ाने के लिए यूज में ली जाती है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जावा
किस प्रकार की भाषा है? जावा भाषा में लिखे हुए कोड को लाडलों बाइट कहा जाता है। ये बहुत ही बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में लाडलों। जावा भाषा किस प्रकार की भाषा है? तो जावा एक हाई लेवल लैंग्वेज है लाडलों, जिसका जनक पैट्रिक नॉर्टन को माना जाता है। पैट्रिक नॉर्टन को जावा का जनक माना जाता है लाडलों। राजस्थान पुलिस में यहाँ से क्वेश्चन आया था कि जावा का जनक किसको कहा जाता है? तो जावा का जनक लाडलों पैट्रिक नॉर्टन को कहलाता है। अगला प्रश्न है, आईपी एड्रेस का वर्जन आईपी वर्जन 6 कितने बिट का होता है? आईपी वर्जन 6 लाडलों कितने बिट का होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा 128 बिट। आईपी वर्जन 6 128 बिट का होता है लाडलों। आईपी वर्जन 4 कितने बिट का होता है? आईपी वर्जन 4 32 बिट का होता है लाडलों। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है लाडलों। अगला प्रश्न है, OCR का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लाडलों OCR का पूरा नाम ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकंजाइनेशन लाडलों। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट का पहला विंडो संस्करण कब आया था? माइक्रोसॉफ्ट का पहला विंडो संस्करण MS DOS 1.0 कब लॉन्च किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लाडलों ऑप्शन सी 1990 में। अगला प्रश्न है लाडलों, एंड्रॉयड किसके द्वारा विकसित किया जाता है? एंड्रॉयड किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गूगल के द्वारा। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है लाडलों, USB 3.0 की अधिकतम स्पीड क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लाडलों USB 3.0 की स्पीड 5 GB प्रति सेकंड हो जाएगा। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्लाउड कंप्यूटिंग का मुख्य लाभ क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग का मुख्य लाभ क्या है? ऑनलाइन डेटा को स्टोरेज और एक्सेस करने के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज किया जाता है लाडलों। जैसे डिजी लॉकर में हमारे डॉक्यूमेंट स्टोर रहते हैं। यह एक क्लाउड कंप्यूटिंग का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में आईपी एड्रेस किसे असाइन किया जाता है? आईपी एड्रेस किसे असाइन किया जाता है लाडलों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कंप्यूटर या डिवाइस को किया जाता है। अगला प्रश्न है, Ctrl+H किसके लिए उपयोग किया जाता है? Ctrl+H लाडलों रिप्लेस करने के लिए यूज में लिया जाता है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सबसे पहला वेब ब्राउज़र कौन सा था? सबसे पहला वेब ब्राउज़र कौन सा था? इसका सही जवाब हो जाएगा लाडलों मोज़ेक सबसे पहला वेब ब्राउज़र था। अगला प्रश्न है लाडलों, SQL का पूरा नाम क्या है? यह लाडलों पटवार में यह क्वेश्चन आया था। पटवार 2025 में यह क्वेश्चन देखने को मिला था। SQL का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लाडलों स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पेन ड्राइव किस तकनीक पर आधारित होती है? पेन ड्राइव लाडलों किस तकनीक पर आधारित होती है? तो पेन ड्राइव एक फ्लैश मेमोरी या लाडलों लाइट यानी कि OFC ऑप्टिकल फाइबर केबल फ्लैश मेमोरी का भाग है। उसी प्रकार पेन ड्राइव भी फ्लैश मेमोरी का भाग है लाडलों। अगला प्रश्न है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लाडलों। क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में 100%। कैप्चा का पूरा नाम क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक टर्निंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर्स एंड ह्यूमंस अपार्ट। एक बार फिर से पढ़ देता हूँ लाडलों,
आपको ये 100% याद करना है। कैप्चा का फुल फॉर्म क्या है? कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर्स एंड ह्यूमन अपार्ट्स। अगला प्रश्न है लाडलो, सबसे तेज प्रिंटर कौन सा है? सबसे तेज प्रिंटर कौन सा है लाडलो? इसका सही जवाब हो जाएगा लेजर प्रिंटर सबसे तेज प्रिंटर होता है। अगला प्रश्न है लाडलो, ब्लूटूथ का कार्य क्षेत्र रेंज सामान्यतः कितना होता है? तो इसका रेंज होता है लाडलो लगभग 100 मीटर तक ब्लूटूथ की रेंज होती है। इंटरनेट पर डेटा सुरक्षित करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा लाडलो इनक्रिप्शन का यूज किया जाता है इंटरनेट पर डेटा सुरक्षित करने के लिए। अगला और इस सेशन का आखिरी प्रश्न है लाडलो, कंप्यूटर में प्राइमरी मेमोरी कौन सी होती है? प्राइमरी या वोलेंटाइन स्टोरेज लाडलो कौन सी होती है? इसका सही जवाब हो जाएगा रैम या अस्थायी मेमोरी लाडलो जिसे हम बोलते हैं वो प्राइमरी मेमोरी होती है। रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगे हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। ऐसे ही हम रोज़ आपके लिए क्वेश्चन लेके आते हैं। जय हिंद, जय भारत। तब तक के लिए धन्यवाद।